उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। खासकर पूर्वांचल का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि इस बीच भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 5 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही भाजपा ने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की, पार्टी के भीतर ही हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रयागराज से जिस प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई, उसने खुद को भाजपा का नेता होने से ही इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का खुला ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। भाजपा की तरफ से नगर निगम की 5 सीटों के लिए मेयर प्रत्याशी घोषित किए गए। इसके अलावा 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायत में चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। लखनऊ से सुभाषका ने अलका पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर प्रत्याशी हैं। वाराणसी से आनंद तिवारी और प्रयागराज से महेश प्रजापति का नाम जारी किया गया है। रमेश राजभर कानपुर, श्रीमती अलका पांडे लखनऊ मेयर, आनंद तिवारी बनारस, महेश प्रजापति इलाहाबाद प्रयागराज, गाजियाबाद भार्गव दयाराम भार्गव। लेकिन जो ओपी राजभर पूर्वांचल में खेला करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ही खेला हो गया। पार्टी ने जिस महेश प्रजापति को प्रयागराज सीट से मेयर का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो भाजपा के सदस्य तक नहीं है, बल्कि वो तो भागीदारी मोर्चा के पदाधिकारी हैं। देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं लखनऊ आया था, कुछ काम था जो है, और किसी ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि आपका जो है मेयर पद के लिए नाम उन्होंने जो है बताया है। बिना बात किए आपको मेयर घोषित कर? मेरी कोई बात नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो बात करूँगा जो है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और हम वहाँ से सुनील प्रजापति को लड़ा रहे हैं, भागीदारी पार्टी से, इलाहाबाद प्रयागराज से सुनील प्रजापति जी हमारे मेयर पद के प्रत्याशी हैं। तो अभी हम लिस्ट वही को प्रत्याशी घोषित कर दिया, आपको पता ही नहीं? नहीं, मुझे कोई जानकारी, जब मेरी कोई बात ही नहीं हुई तो मैं क्या बताऊँ। सवाल ये है कि ओपी राजभर की तरफ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मीडिया के जरिए नाम घोषित करने से पहले क्या महेश प्रजापति से बात तक नहीं की गई? उधर जैसे ही ये खबर भाजपा के खेमे में पहुंची, वहां भी हड़कंप मच गया। पार्टी की तरफ से बताया गया कि महेश प्रजापति का नाम गलती से चला गया। आनंद फानन में पार्टी ने प्रयागराज से उपेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाने की बात कही। असल में देखिए, वो मिसप्रिंट था। उपेंद्र निषाद नाम है, और उसमें महेश जो बयान आया है, महेश भागीदारी पार्टी का नेता है। उनसे जाके पूछ रहे हैं। तो अब भागीदारी पार्टी से हमसे क्या मतलब है? हमारी पार्टी का जो नेता है, प्रदेश का उपाध्यक्ष है उपेंद्र निषाद, वो चुनाव लड़ रहा है। आपके यहाँ महेश प्रजापति भी कोई है क्या वहाँ पे प्रयागराज? नहीं, हमारे यहाँ है नहीं। तो आखिर ये नाम कैसे आ गया? में टाइप जो लड़का कर रहा था, उपेंद्र निषाद की जगह वो महेश प्रजापति कर दिया। वो ये जब टाइप हो रहा था, उसमें मिसप्रिंट है। ओपी राजभर लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी ताकत दिखाना चाहते हैं। भाजपा से लेकर सपा तक को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ गठबंधन करने की अहमियत कितनी है। निकाय चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी शराबबंदी, जातिगत जनगणना और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। तो जब तक एक गांव का छोटा चुनाव होता है, गांव का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हर मतदाता क्या नहीं पहुंच पाता है। जब वो पर्चा भरता है तो लोग उसको नोटिस में लेना शुरू करते हैं। एक इलाके में इतना बड़ा जिला है, एक इलाके में आदमी काम करता है, जब वो मैदान में आता है तो पूरे जिले के लोग, आप हम ही को ले लीजिए, हम लगभग 32 जिले में काम करते थे। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, ओम प्रकाश राजभर ने कहा मिसप्रिंट हो गया, नेता से आपने बात की, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशी तो खड़ा कर रहे हैं। अब वो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल
मिस प्रिंट का दौर चल रहा है। देखिए रोहित जी, जहां तक आप ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं और मैं भी जानता हूं, दो बातें इस पे कहना चाहूँगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों को रख रहे थे, प्रत्याशियों का नाम घोषित कर रहे थे। वो वीडियो निकाल कर देख लीजिए, एक एक नाम को अटक कर, लटक कर, पटक कर पढ़ रहे थे। ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई अचानक कोई नाम आ गया, बाउंस हो गया, और किसी का भी नाम इसी तरह से वो पढ़ रहे थे। और जो आदमी अर्क, प्रजापति, बिंद और पता खट 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 50 नाम बताते हैं और बिना कन्फ्यूजन के, तो उनकी राजनीतिक शैली को आप जानते हैं कि वो किस रूप से। अब वो आपको भी याद होगा कि अर्क, प्रजापति, बिंद, कुहार, पता नहीं 25-30 बिरादरियों का नाम ले लेते हैं और एक पॉज नहीं लेते हैं। तो ऐसे पॉज वो ले रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये नाम कहाँ से आ गए, अचानक आ गए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इनके यहाँ कोई मिसप्रिंट नहीं होता है जी। ये जो हैं सबको मिसप्रिंट कर देने वाले चचा हैं, बहुत फेमस हैं इस मामले में। दूसरे को मिसप्रिंट कर देंगे, इनके यहाँ से कोई मिस नहीं होता है, यहाँ सब फिक्स होता है। और फिक्स के चचा जो हैं कभी मिस नहीं कर सकते। और टीवी पे तो चूंकि गलती हो गई, महेश प्रजापति ने बगावत कर दी और कह दिया कि साहब मुझे बिना पूछे उन्होंने टिकट कैसे दे दिया। मैं तो खुद एक दूसरी पार्टी का नेता हूँ, मेरी भागीदारी पार्टी है, मैं गठबंधन में हूँ, मैं उनके साथ गठबंधन में हूँ, मेरा दूसरा प्रत्याशी है, तो मुझे कैसे बना दिया। मैं जाके उनसे पूछूंगा, अपनी नाराजगी व्यक्त करूंगा कि आखिर ऐसी गलती कैसे हुई। लेकिन जो आपने कहा कि मिसप्रिंट हो गया, तो वो साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भी स्पष्ट नाम नहीं बता रहे थे। सारे मीडिया के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कहा जाता है कि दिमाग के बड़े शार्प हैं, तो ऐसा क्यों अटक के लटक के सबका नाम पढ़ रहे हैं, प्रत्याशियों का नाम कैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल विदेशी अटकना भटकना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।